बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 2 चल रहा है और प्रथम बल्ली चल रही है और कल हो गए थे 8 श्लोक। आज है 9वें श्लोक से। प्राण में ब्रह्म दृष्टि तथा यतश्चोदेति सूर्योस्तं यत्र चागच्छति यतश्च उदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन। एतद्वै तत् जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में अन्नादि और वागादि संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। यही वह ब्रह्म है जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है और जिस प्राण में ही वह नित्य प्रति अस्त भाव को प्राप्त होता है, उस प्राणात्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदैव और वागादि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं, प्रविष्ट किए गए हैं, जैसे रथ की नाभि में समस्त अरे वह प्राण भी ब्रह्म ही है। वही यह सर्वात्मक ब्रह्म है, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं करता। अर्थात उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके कोई भी उससे अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता। यही वह ब्रह्म है जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भाषित होता है। वह संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है, ऐसी किसी को शंका ना हो जाए। इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं, भेद दृष्टि की निंदा। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युम् आपनोति य इह नानेव पश्यति। जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है, वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो इस लोक में कार्यकरण देहेंद्रिय रूप उपाधि से युक्त होकर अविवेकियों को संसार धर्म युक्त भास रहा है, स्वस्व रूप में स्थित वही ब्रह्म अन्यत्र इन देहादि से परे नित्य विज्ञान घन स्वरूप और संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। तथा जो अमूत्र उस आत्मा में अर्थात परमात्म भाव में स्थित है, वही इस लोक में नाम रूप एवं कार्यकरण रूप उपाधि के अनुरूप भासने वाला आत्म तत्व है और कोई नहीं। ऐसा होने पर भी जो पुरुष उपाधि के स्वभाव और भेद दृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्न भूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है, इस प्रकार भिन्न बत देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण भाव को प्राप्त होता है। अतः ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण और विज्ञानिक रस स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार देखे, यही इस वाक्य का अर्थ है। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कार युक्त हुए मनसै वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है।
इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं है इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली अविद्या के निवृत्त हो जाने से इस ब्रह्म तत्व में किंचित अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता। किंतु जो पुरुष अविद्या रूप तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता बल्कि नानात्व ही देखता है, वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता ही है। हृदय पुंडरीकस्थ ब्रह्म। फिर भी उस प्रकृत ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र यानी अंगुष्ठ परिमाण हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिमाण वाला है। उसके छिद्र में रहने वाला जो अंतःकरणोपाधिक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर परिमाण वाले बांस के पर्व में स्थित आकाश के समान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। उससे सारा शरीर पूर्ण है, इसलिए वह पुरुष है। उस भूत भविष्यत काल के शासक आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता। इत्यादि शेष पद की पूर्ववत व्याख्या करनी चाहिए। तथा अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिर्बाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वै तत्। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्यत का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। मूल मंत्र में जो अधूम कह पद है वह नपुंसक लिंग ज्योति ही शब्द का विशेषण होने के कारण अधूम कम ऐसा होना चाहिए। जो योगियों को इस प्रकार हृदय में लक्षित होता है वह भूत और भविष्यत का शास्ता नित्य कूटस्थ आज इस समय प्राणियों में वर्तमान है और वही कल भी रहेगा, अर्थात उसके समान कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा। इससे कोई कहते हैं कि यह नहीं है, ऐसा मंत्र में कहा हुआ है। जो पक्ष है वह यद्यपि न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि उसका और बौद्धों के क्षणभंगवाद का खंडन भी श्रुति ने स्ववचन से कर दिया है। भेदापवाद। ब्रह्म में जो भेद दृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर भी कहती है। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वते सुविधावती एवं धर्मान् पृथक् पश्यहम् एवं धर्मान् पृथक् पश्यम्। एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्स्तानेवानुविधावति। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में वर्षा हुआ जल पर्वतों में अर्थात पर्वतीय निम्न देशों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भिन्नात्मत्व को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुर्ग
दुर्गम स्थान अर्थात ऊंचाई पर बरसा हुआ जल पर्वतों, पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धर्मों अर्थात आत्माओं को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर ही जाता है, अर्थात बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। जो विद्यावान है, जिसकी उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घनैक रस अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है, यह बतलाया जाता है। अभेद दर्शन की कर्तव्यता। यथोदकं शुद्धे शुद्धम असिक्तं ताद्रगे भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ जल में आसिक्त अर्थात प्रक्षिप्त डाला हुआ शुद्ध स्वच्छ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उससे विपरीत अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार हे गौतम एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है। अतः तात्पर्य यह है कि सभी को कुतार्किक की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग कर सहस्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद के उपदेश किए हुए आत्मैकत्व दर्शन का ही अभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली पूरी हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।